नानक साहब जी को बता दिया था कि अभी इनको नहीं देना, आप केवल इनको ये एक तो धर्म यज्ञ भंडारे आदि करने का करवाओ इनसे, और वाणी के पाठ का जो हम आपको ज्ञान दिया है, इस ज्ञान की वाणी का पाठ और मेरे वाली जो वाणी है इसका पाठ का नित्य नियम रूप में, जैसे जप जी साहिब इनकी बनवा दी उन्होंने महापुरुषों ने, इसका जाप करवाओ और धर्म यज्ञ करवाओ। भंडारे करवाते हैं, लंगर लाते हैं, सबसे ज्यादा लंगर सिख धर्म में लगता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वहाँ अब गुरु नानक देव जी को ये कहें कि वो हमारे हितैषी नहीं थे क्या? वो तो परम हितैषी थे हमारे। उन्होंने अपने पुत्रों को भी नहीं बताया, लक्ष्मी चंद और श्री चंद को ये मंत्र नहीं दिया। वो संसार अपने स्थान पर, मालिक करतार अपने स्थान पर, जो आज्ञा मालिक की सिर धड़कीबाजी होती है, इनको वो दृढ़ भक्त कहते हैं। अब परमात्मा ने पता था कि अभी ये पार तो हो को नहीं, काल के दूतां कोई मंत्र का पता लग जाएगा, और जब मोक्ष समय आएगा फिर हम कैसे भिन्नता बताएंगे उनको, वो कैसे पहचानेंगे अपने को। तो पुण्यात्माओं, ये वैसे महाउपकार का कार्य था, परोपकार कार्य था जो नानक साहब जी ने ऐसा झटका दिया उसको, मर्दाना को। और ये भी डिक्लेयर करवाना था कि दिस इज सतनाम, इट इज सतनाम, ये भी क्लियर करवाना था। और उधर से उसको झटका देना था कि कहीं कोई इसका जाप ना कर ले, और साथ में कहीं आगे गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा ना जावे। तो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लिखते समय अंगद देव जी जो थे, ये नानक साहिब जी के तुरंत बाद वो एक गुरु पद पर विराजमान हुए थे। नानक साहिब जी ने किसी को नहीं दिया, लेकिन फिर भी जैसा भी वो गुरु पद पर विराजमान हुए थे, उसके बाद 5 में उन्होंने सब वाणी अपनी अपनी लिखते रहे। ये भी उन्होंने लिख ली कि ऐसे ऐसे वार्ता हुई थी, बाला ने बताई थी मुझे। 5वें गुरु जो अर्जुन देव जी आए थे, उन्होंने ये एक संग्रह किया सभी वाणियों का, गुरु नानक देव जी की वाणी भी इकट्ठी की। तो उस समय उन महापुरुषों ने इस बात को मद्देनजर रखा कि कहीं ये सतनाम, ये 2 अक्षर का मंत्र गुरु ग्रंथ साहब में आ गया, लिखा गया या वाणी, तो आने वाले गुरु ग्रंथ के पाठक इनको पढ़ेंगे और जाप भी कर लेंगे, तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। और जैसे गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना ने ये गलती की थी, वो डूब गया था समुद्र में। इसलिए कहीं कोई सिख और इसका नाम जप कर ले और गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना हो जाए, उसको हानि ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उसमें लिया नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में वो कंप्लीट मंत्र इकट्ठा नहीं दिया, ऐसी भी वाणी है तो वो छोड़ दी शेष। लेकिन फिर भी गुरु ग्रंथ में कहीं ना कहीं सोहम शब्द अवश्य है अकेला। अब परमात्मा ने वह भी दया करनी थी, एक प्राण संगली नामक एक और पुस्तक बनाई है, जिसमें लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह करते समय कुछ वाणी शेष बच गई थी, उसकी भूमिका में लिखी है प्राण संगली की, और वो वाणियां अब इसमें संग्रहित करके छपवाई गई है। और ये गुरु नानक देव जी की महले पहले की वाणी है। महला पहला केवल गुरु नानक देव जी के मुख आरविंद से उतरित वाणी है, क्योंकि ये प्रभु प्राप्त थे, अन्य किसी गुरु को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनके पास सतनाम नहीं था। अब क्या हुआ कि इन्होंने फिर प्राण संगली में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये है वो मंत्र 2 अक्षर का। वो दिखाऊं आपको प्राण संगली के अंदर कैसे लिखा है। अब जैसे ये 2 अक्षर का मंत्र किन किन महापुरुषों ने जाप किया है, उन सभी की वाणी से आपको थोड़ा थोड़ा आगाह कराते हैं, क्योंकि अब ये सार्वजनिक करना अनिवार्य हो गया पुण्यात्माओं। ये समय आ गया, अब परमात्मा का आदेश है, क्योंकि सभी को पता है कौन सा गुरु के नाम देता है, और वो सभी ये भी मानते हैं कि ये महापुरुष भी पार हुए, जिनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय
गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी। तो इन सभी ने कौन कौन से नाम जाप करे हैं, उनमें से आपको दिखाते हैं। जैसे कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को उपदेश दिया, वो कौन सा मंत्र था? अब हमारे पास